गोपाल हरि। ओ नारायण नारायण राधे गोविंद हरि, नारायण नारायण राधे गोपाल हरि। राधे गोविंद हरि राधे गोपाल हरि। राधे गोविंद हरि राधे गोपाल हरि। जय जय नारायण हरि। जय जय नारायण हरि। राधे गोविंद हरि राधे गोविंद हरि। राधे गोपाल हरि। राधे गोपाल हरि। राधे गोविंद हरि। राधे गोविंद हरि। राधे गोपाल हरि। जय जय गोपाल हरि। राधे गोविंद हरि। राधे गोविंद हरि। जय जय नारायण 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 हरि। राधे गोविंद हरि। राधे गोविंद हरि। राधे गोविंद हरि। राधे गोपाल हरि। राधे गोपाल हरि। राधे गोविंद हरि। राधे गोविंद हरि। राधे गोपाल हरि। राधे गोपाल हरि। राधे गोविंद हरि। राधे गोविंद हरि। राधे गोपाल हरि। राधे गोपाल हरि। जय जय नारायण हरि। जय जय नारायण हरि। राधे गोविंद हरि। राधे गोविंद हरि। राधे गोपाल हरि। राधे गोपाल हरि। गोविंद हरि। गोविंद हरि। राधे गोपाल हरि। राधे गोपाल हरि। राधे गोविंद हरि। राधे गोविंद हरि। राधे गोपाल हरि। राधे गोपाल हरि। जय जय नारायण हरि। जय नारायण हरि। जय जय नारायण हरि। 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 राधे गोविंद हरि। राधे गोपाल हरि। राधे गोविंद हरि। राधे गोपाल हरि। जय नारायण हरि। जय नारायण हरि। प्रहलाद ने पूरी पाठशाला को बदल दिया। सब हरि नारायण। जब तक वो अध्यापक आए काया कल्प हो चुका है। अरे बंद करो ये सब। प्रहलाद ने गुरुजी को टच किया, गुरुजी भी चालू हो गए। नारायण हरि। यहाँ तो करंट है जी। और वो तो हिरण्यकश्यप ने गुप्तचर भेजे अपने इंस्पेक्टर वगैरह, देखो क्या चल रहा है। प्रहलाद जी ने आते उनको देखा, दौड़कर प्रणाम किया, वो भी चालू हो गई। नारायण। जो ही आवे हिरण्यकश्यप सोचता एक भी वापस नहीं लौट रहा, रिपोर्ट दे नहीं रहा, क्या बात है, मैं स्वयं जाता हूँ। जब स्वयं आया यहाँ तो सब नारायण। लगता ही नहीं कुछ उनको। तो आखिर हिरण्यकश्यप चिढ़ गया अपने शत्रु का नाम सुन करके, इसी को मार दो। उसने आज्ञा दे दी, पर जाको रखे साइयां मार सके ना कोई। प्रहलाद का छोटा सा तो बच्चा है, ना कोई हथियार, ना कोई बल, ना कोई सूझ, केवल एक ही बल है, भगवान है। पिताजी आप में भी मेरे भगवान है, सब में मेरे भगवान है। यही बल है। आप जानते नहीं हो क्या चीज है, क्या बल है, धारण तो करो उस बल को। यहाँ यही परीक्षा हो रही। देखिए, एक तो हिरण्यकश्यप सर्वशक्तिमान, और एक तरफ छोटा सा प्रहलाद कोमल सा, फूंक से उड़ जाए उसके। देखिए नतीजा क्या आता है, क्या नतीजा आता है। वो निर्बल निहत्था बालक विजयी होता है कि वो सर्वसमर्थ हिरण्यकश्यप विजयी होता है। और उसने मृत्यु दंड की 52 त्रासे दिए प्रहलाद को, बच्चे को मारने के, पर एक भी लगती नहीं है। परेशान होकर उसने अपनी धर्म बहन होलिका को भेजा। ब्रह्मा जी का वरदान था उसको, एक चुनरी उसको दी हुई थी, जब वो ओढ़कर आग में जाती थी तो जलती नहीं थी। पर ब्रह्मा जी ने सावधान किया था, इस चुनरी को भगवान के भगत पर मत लगाना, नहीं तो मामला उल्टा हो जाएगा। पर वो क्या जाने भगवान का भक्त कौन होता है। और कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस में गई, बच्चे को गोद में लेकर ज्यों चिता में गई। वो फाल्गुन की पूनम होगी भाई साहब, उसकी होली पूनम हो गई उसकी, तो होलिका की तो होली जल गई। और प्रहलाद अंगार में भी बैठा बैठा नारायण हरि, जय जय नारायण हरि, जय जय नारायण। बाल बांका, एक बाल भी नहीं चलता। हिरण्यकश्यप ने देखा हद हो गई, लगता है मेरे उस शत्रु का ये कोई गुप्तचर आ गया, कहीं मेरा ही वध तो नहीं हो, डर भी लगता है उसको। तब उसने खड़ग उठाई, अब मैं स्वयं इसका वध करता हूँ। बता तेरा भगवान कहाँ है। बोले पिताजी कहाँ नहीं है, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो, कहाँ कहाँ ये बताओ कहाँ नहीं है। तो मुझे तो पिताजी आपकी क्रोध से आंखें लाल लाल हो रही है, मुझे तो इसमें भगवान नजर आ रहे हैं। और आपकी 2-2 मीटर लंबी मूछें क्रोध से फर फर कर रही है, मुझे तो इसमें भी भगवान नजर आते हैं।
क्या प्रहलाद, ध्यान दो, प्रहलाद ने भयंकर हिरण्यकश्यप के क्रोध में भी भगवान का दर्शन किया, परिणाम ये आया वही क्रोध साक्षात नारायण बनकर के उसकी रक्षा की। दर्शन भगवान क्या है? क्रोध का अवतार है। क्रोध में तुम भगवान को देखो तो भगवान प्रकट है, हर वस्तु हर चीज भगवान है। काम में तुम भगवान को देखो, श्री कृष्ण प्रकट हो जाएंगे वहां, परमात्मा की सत्ता से सब सत्तावान हो रहा है। तो इस तरह से और क्रोधित हुआ तो मुझे क्यों नहीं दिखाई देता? पिताजी संतों की संगति करो, वही ये शाम पाद रजोभिषेक, महापुरुषों के चरणों में धूल बनकर बैठोगे तब ये रंग लगेगा भक्ति का, तब इन्हीं आंखों में ऐसा अंजन लगेगा जहाँ तुम्हें संसार दिखता था वही तुम्हें भगवान नजर आने लग जाएंगे। देख लो, भक्ति करो पिताजी। हद होगी, तू मेरा ही गुरु बन गया, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? पिताजी जानता हूँ, तुम मेरे पिता भगवान हो। कितना निर्भय बालक, वो एक से बढ़कर एक त्रास दे रहा मृत्यु दंड की, और प्रहलाद मुस्कुरा रहा। क्या धातु से गढ़ा भगवान ने, नारद जी ने। अंत में हिरण्यकश्यप क्रोध में भरकर खड्ग लेता है, बहुत हो गया, अब मैं तुझे अपने हाथों से नहीं मारना चाहता था, पर अब मैं तुझे इसी खड्ग से मारूंगा। तो फिर तेरा भगवान सब जगह। हाँ पिताजी सब जगह, तो फिर इस खम्भे में भी होगा। पिताजी प्रैक्टिकल कर लो, तो है देख लो। और क्रोध में तो रिश्ता बढ़ता, जो सामने वाला ठंडा होता है ना, दूसरा पक्ष एकदम आग बबला हो जाता है ये ठंडा क्यों है? तो उसकी आग और लग जाती है। तो देखते देखते क्रोध में भरकर मुक्की बांध और उस पत्थर के खंभे में मारी, विस्फोट हो गया और गर्जनाई और दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और लोग आगे नरसिंह बनकर के, बोलिए नरसिंह भगवान की। बड़ी बड़ी नखें काकोसा, और काकोसा की मूछें तो कुछ भी नहीं है, बब्बर शेर पूरे बड़ी ऐसे नरसिंह आ गए। और हिरण्यकश्यप बड़ी बड़ी नखें का पकड़ लिया और दरवाजे की डेली पर ले गए, कुर्सी आसन पर बैठकर जांग पर उसको लिटा दिया। और भगवान कहने लगे तुमने वरदान मांगे हैं ब्रह्मा जी से? बोले हाँ महाराज। बोले अब हिसाब कर लेते, क्या क्या मांगा? बोले अब कुछ नहीं याद रहा, सब ब्रेन वॉश हो गया, अब आप ही आप दिख रहे हैं मुझे तो। भगवान बोले मुझे याद है तुमने क्या क्या मांगा। तुमने मांगा था ना मनुष्य से मरूं, ना पशु से, ना पक्षी से, ब्रह्मा जी के बनाए से नहीं मरूं। पता ब्रह्मा जी का ऐसा प्राणी देखा? बोले कोई नहीं, हमारा मिला जुला नरसिंह रूप है, कोई नहीं ऐसा। तो अब तैयार हो जाओ। तुमने मांगा था ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से, देख मेरे हाथ में क्या है, ऐसी अंगुलियाँ दिख रही ना भगवान की, ऐसी नखें वज्र जैसी। बोले महाराज अस्त्र ना शस्त्र, बड़ी बड़ी नखें। तो अब तैयार हो जाओ। तुमने मांगा था ना भीतर कमरे में मरूं, ना बाहर मैदान में मरूं। कहाँ है तू? कितने भगवान चतुर है। तुम सोचते हम ज़्यादा चतुर है, भगवान तुम्हारे भी आगे बाप दादे इसलिए भगवान की शरण होने से ही पार पड़ेगी रे, चतुराइयों से पार नहीं पड़ेगी। भगवान ने कहा तू बता कहाँ है? देखा तो दरवाजे की चौखट पर है, पूरी इंतजाम करके आया है। तुमने मांगा था ना ऊपर आकाश में, ना जल में, ना थल में, कहीं नहीं मरूं, बता कहाँ है? और तुम्हारी जय हो, भगवान की जांघों पर पड़ा हूँ, ना तो नीचे धरती पर हूँ, ना जल में, ना आकाश में। तुमने मांगा था न दिन में न मरूं, न रात में, और संध्या का टाइम तो भूल ही गया, ना दिन है ना रात। और तुमने मांगा था 12 महीने में कोई में नहीं मरूं। भगवान एक कदम आगे तुमसे, वो तो कई कदम है पर एक कदम ही रहते आगे तुमसे। देखा तो 13वां अधिक मास, पुरुषोत्तम मास है 13वां महीना, वो बैसाख का महीना था। एक तो बीत गया शुद्ध, और एक पुरुषोत्तम महीना चुना भगवान ने, और उसके भी शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी का दिन है। और ब्रह्मा जी के वरदानों की, भक्त की सिद्धांत की रक्षा करते हुए सत्यम विधातुम निज वृत्ति भाषितुम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मनि, भगवान ने एक गर्जना की और बड़ी बड़ी वज्र जैसी नखें, उसकी छाती वज्र जैसी छाती थी उसकी, वो कम नहीं मारा। यमराज को मृत्यु को बांधा हुआ था उसने, उसकी इच्छा से मृत्यु लगती नहीं थी, और वो ठान ले तो कोई बचे नहीं, ये हाल थे उसके सामने कोई नज़र उठाने वाला नहीं था। और एक छोटे से शिशु ने, कोमल से बच्चे ने उसको ठिकाने लगा दिया। किसके बल पर? विश्वास, ये भगवत विश्वास का बल। और भगवान ने छाती, उसकी नखें गाड़ दी और उसकी छाती फाड़ कर और उसकी आंखें निकाल कर अपने गले में पिरोकर उस दैत्य का काम तमाम कर दिया। बोलिए नरसिंह भगवान की। अब तो भगवान का क्रोध इतना बढ़ गया कि शंकर आए, ब्रह्मा आए, सनकादिक आए, भागवत में एक एक श्लोक बोल बोल के सब भाग गए। बढ़ती आग के सामने कौन ठहरे? तब भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा जाओ तुम्हारी फलान जी है। अब नारी पर तो यूं ही
सत्पुरुषों की कृपा रहती है, फिर भगवान तो भगवान, और फिर उनके तो पिया जी हैं, तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ मधुर मधुर मुस्कान चितवन। मैं आपको